जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं? अगर पसंद आए तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए जय माता जी हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। एक छोटी सी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपको हर ज्ञान से रूबरू कराना हमारी आदत है और हमारा प्रेम भी है। इसलिए आपको मेरा हर नया नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप ये जानते हैं कि अमीर कैसे होना है? आप जल्दी अमीर होना चाहते हैं? कौन-सी ऐसी आदत है कि जिसको करने से आप जल्दी से अमीर हो सकते हैं? और क्या आप जानते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है? आप अमीर कब होंगे? बेहद सबके मन में आज के समय में चलने वाला ये सवाल है कि हर कोई चाहता है कि सबके मन की बात कोई न कोई कहे और समझा दे। लेकिन ये ऐसा सवाल है कोई चाह कर भी पूछ नहीं सकता है किसी से, क्योंकि लोग लालची बताने लगेंगे। लेकिन हर एक के मन का ये सवाल होता है कि अमीर कैसे होंगे? क्या करें कि अमीर हो जाएँ जल्दी? और कौन-कौन से ऐसे गुण होने चाहिए कि जो अमीर होने के लिए आपका 100% साथ दे सकें। तो हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए और इन सारे बातों की जानकारियों पर जो बात हम करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि अगला वीडियो भी आपको इसी तरह से प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर किए हर टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला कि अमीर कैसे बनें? दूसरा, जल्दी अमीर कैसे बनें? तीसरा, क्या आप जानते हैं कि आपके भाग्य में क्या है? चौथा, आपको धन लाभ कैसे होगा? आप अमीर कब बनेंगे? और पाँचवाँ, इन सब के पीछे का काम क्या है? तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपके भाग्य में क्या है? ये आप भी देख सकते हैं और हम भी देख सकते हैं, भगवान भी देख रहे हैं। क्योंकि कोई भी बंद मुट्ठी नहीं, खुली मुट्ठी करके आता है, लेकिन रेखाएँ जो उसके हाथ में होती हैं, वो उसके भाग्य की दाता होती हैं। कहा जाता है कि हाथ की रेखा जन्म कुंडली का पहला नाम अक्षर देख के भी कोई बता सकता है कि किस व्यक्ति से आपकी शादी होगी। आपके भाग्य में कौन-सी रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, धन रेखा, आयु रेखा, कौन-सी रेखा सही है और कौन-सी रेखा गलत है। इन सारी बातों की जानकारियों के लिए आपको बैठ के सोचना और समझना, देखना पड़ता है। ठीक उसी तरह से आपको अपने लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि ये कर्म ऐसे हैं कि जो आपको अमीर बना सकते हैं। अमीर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा अचूक ऐसा सरल उपाय भी है। आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ होंगी। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में क्या है, तो आप बचपन से, अगर आप आधे एज के हैं, तो आप अपने बारे में किसी से पूछिए कि बचपन से आप क्या करते थे, कैसे थे, क्या-क्या काम आपके थी, दिनचर्या में कैसी थी? और अगर आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा बताए हुए काम को ज़रूर करवाइए, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, बहुत लोगों के देखते होंगे, लेकिन आपको सटीक उपाय सब लोग, ये मैं नहीं बुराई किसी की करूँगी कि कोई नहीं बताता है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो प्रैक्टिकल देखा हुआ, किया हुआ उपाय है और इसको आप करके किसी बिना पैसे का, बिना किसी टोटके का, बिना किसी की राय का, अपनी मर्ज़ी से आप कर्म करें। कहते हैं तकदीर, लकीर, भाग्य और विरासत में मिला हुआ धन कम पड़ जाता है। तब कम पड़ जाता है जब आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप कर्म करना, मेहनत करना शुरू कर देते हैं। मेहनत से हर भाग्य, तकदीर और लकीर को बदला जा सकता है। इसलिए बदला जा सकता है क्योंकि जो पेड़ आप लगाएँगे, फल उसी का खाएँगे। जिससे लड़ाई करेंगे, वो आपसे लड़ाई करेगा। जिससे आप प्रेम देंगे, वो आपको प्रेम देगा। जिसकी आप कदर करेंगे, वो आपकी कदर करेगा। जिसकी आप इज़्ज़त करेंगे, वो आपकी इज़्ज़त करेगा। तो आपको मिल क्या रहा है? तत्काल में, वर्तमान में ये चीज़ें मैं अभी बोली हूँ कि आप सबकी वीडियो देखते होंगे। लेकिन आप अर्थ समझ लीजिए, ये करने से ये होता है,
लेकिन कर्म करने से सब होता है। सच यही है कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि कर्म के अनुसार आपकी इच्छाएँ, आपका शरीर, आपका मन मस्तिष्क काम करता है। अगर काम सम्मान वाला है तो आपको सम्मान मिलेगा। अगर आपका काम गाली देने वाला है तो गाली मिलेगा। समाज का तिरस्कार करते हैं तो समाज भी आपका तिरस्कार करेगा। अगर मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको तुम कह के बोलूँ, तो फिर आप भी मुझे आप कह के ही बोलेंगे, तुम कह के नहीं बोलेंगे। इसलिए कि जिस भाव में, जिस लहज़े में जो चीज़ें हम देते हैं, वही लौट कर हमको मिलता है। आप एक छोटी-सी बात उदाहरण देख लेंगे कि बहुत सारे बच्चे अपने बराबरी में एक-दूसरे से कमेंट कर कर, मज़ाक करके, तुम-तड़ाम करके एक-दूसरे को गाली देते हैं और उनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर उन्हीं के ऐज का कोई पंडित का बच्चा हो या अन्य कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं कि पंडित हो, अगर कहीं दूर है और वो आकर आपसे आप कह के सम्मान से नमस्ते प्रणाम करके बात करता है, तो आप भी उसी तरह करेंगे। क्योंकि हम जो दे रहे हैं वही हमको लौट कर मिलेगा। तो जिस तरह से हमारे अंदर हिम्मत, साहस, शक्ति, विश्वास है इस चीज़ का कि मैं भगवान को जो दे रही हूँ वही मुझे मिलेगा, तो उसी तरह आपको भी विश्वास होता है। एक छोटा-सा उदाहरण था, वर्तमान का उदाहरण था, जो प्रेज़ेंट टाइम में आपका कर्म कर रहे हैं उसका। तो ये उदाहरण ही ऐसा है कि आप यही कर्म जो करते हैं, वही उसी से आपका भाग्य, तकदीर और लकीर बनता है। विरासत में मिला हुआ पेन आपके काम का नहीं आएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि लिखना क्या है। आपको पता ही नहीं है इस पेन का महत्व क्या है। आपको यही नहीं पता है कि इस पेन को रखना कहाँ है, तो आप कदर कैसे करेंगे? लेकिन अगर आपको संस्कार में विरासत दी गई है, मतलब विरासत में संस्कार दिया गया है, दूसरों का कदर करना, सम्मान करना, इज़्ज़त करना, चीज़ों को परखना, उनकी वैल्यू जानना, वैल्यू प्लस जानना और उनसे क्या होता है, नहीं होता है, उसके माध्यम से उसका सम्मान कहाँ बढ़ता है। तो कहा जाता है कि मेहनत में वो दम होता है, लेकिन पेन में भी वो ताकत होती है कि किसी की ज़िंदगी तकदीर लिख दे। अगर कोई आईएएस, पीसीएस होता है तो पेन का भागीदारी होता है। ये नहीं कि उस पेन को कहाँ रखना है, वो स्थान उसको अपने आप मिल जाता है। ठीक उसी तरह से जीवन है। इस जीवन में बचपन से जो हम कर्म करना शुरू करते हैं, वो अपने जीवन का पेड़ लगाते हैं। उसी पेड़ में जो फलता है वही हम यंग अवस्था जो बचपन में बोते हैं वो जवानी में पाते हैं, और जो जवानी में बोते हैं वो बुढ़ापे में पाते हैं, और जो चारों अवस्थाओं में बो देते हैं वही मृत्यु लोक में पा जाते हैं। और उसी के आधार पर हमारे कर्म निर्धारित होते हैं। फिर हम उसी में आ जाते हैं कि जिसके लिए हम परेशान थे और या जिसमें परेशान थे। इसी तरह से तो आपने ये आप मतलब समझ गए होंगे इस बातों को कि कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है, और कर्म ही ऐसा है कि जो आपको बताता है कि आपका भाग्य कैसा है। तो आप ये बात समझे होंगे कि आपके कर्म से ही भाग्य का विधाता लेख लिखते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि कैसे आप जानेंगे कि आपके भाग्य में क्या है? तो अपने कर्मों के द्वारा। आपने अगर अच्छा कर्म किया है और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो संतोष, साहस और हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। जो आपके साथ अगर बुरा प्रेज़ेंट टाइम में हो रहा है, तो मैं ये गारंटी के साथ 100% कह सकती हूँ कि आने वाले भविष्य में आपके साथ अच्छा होगा। आपके साथ जो बुरा हो रहा है, वो बुरा हो नहीं रहा है। उस समय का जो पाप था आपका, वो आपका बुरा कर रहा है। लेकिन अगर आप भगवान की शरण में हैं, विश्वास है खुद पर, अगर सच्चे मार्ग पर हैं, ईमानदारी है आपके पास, सत्संग भजन मार्ग है आपके पास, तो आपका बुराई आकर कड़ी से कड़ी मेहनत, बीमारियाँ, लोगों के द्वारा अवहेलना आपको कभी तोड़ नहीं पाएगी। इसलिए नहीं तोड़ पाएगी क्योंकि आपका कर्म श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं गीता में कि अगर कोई व्यक्ति परेशान होते हुए भी हमारे शरण में सर पटक देता है और हमारे शरण में लग जाता है, तो मैं उसका बाल भी नहीं बांका करता और उसका जो वही खाता होता है, वही फेंक देता हूँ। जिस तरह से श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण को बार-बार बुलाते रहिए, लेकिन अगर राधा-राधा बुला दीजिए, तो सबको भगवान वैसे हम सभी भगवान के बच्चे हैं, सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान जिससे प्रेम करते हैं, अगर हम उससे प्रेम करने लगें, तो भगवान बिना कहे हमसे प्रेम करने लगते हैं। इसीलिए राधा को लोग इतनी भक्ति शक्ति देते हैं, क्योंकि राधा भगवान की प्रिय थी। उसी तरह से जब हमारा कोई प्रिय बन जाएगा,
तो बिना कहे वो हमारी गलतियों को, हमारी बुराइयों को अपने आप मिटाने लगता है। और हम जब उसके में लग जाते हैं, तो जो हमसे गलतियाँ हुई होती हैं, उसको साधारण विधि से कटने के लिए जो दंड हमको मिलता है, वही दंड मिलता है। वो दंड कभी मारता नहीं, कभी एक-दूसरे से दूर नहीं करता, कभी जन-धन की हानि नहीं पहुँचाता। इसीलिए आप जैसा कर्म करेंगे, उसी तरह से भाग्य बनेगा। तो भाग्य बनने के लिए अगर आपका भाग्य आप जिस उम्र में हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, तब से आप ईमानदार हो जाइए। कोई फालतू की चीज़ अपनी अग दे रहा है आपको, आपके काम की भी वो फ्री दे रहा हो, तो उसके बदले आप उसको कुछ दीजिए, चाहे अपना श्रम दान दीजिए या आप उसके साथ रहकर दान दीजिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिस हिसाब से उसका बदला आप पूरा कर पाएँ, उसको दीजिए। बदले के रूप में नहीं, कर्ज़ के रूप में। तो उसको पूरा करके दीजिए। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप हमारे घर भोजन करिए, तो किसी के साथ बैठ के भोजन करना, उसके थाली में उसका जूठा खाना दुर्भाग्य होता है। वो अपने सर का मत मढ़ा हुआ पाप जो है, वो भी आपको प्रेम से दे रहा है, तो आप क्यों ले रहे हैं? तो मत लीजिए। जितना कोशिश हो सके अपने बच्चों को बुराइयों से दूर रखिए। किसी भी अमावस्या पे, पूर्णिमा तिथि पे अपने बच्चों को या किसी अन्य तिथि पे किसी के प्रसाद अगर कोई देता है तो प्रसाद खाने खिलाने दीजिए, लेकिन अन्य चीज़ें बच्चों को मत दीजिए। बच्चों के ऊपर कर्ज मत चढ़ाइए, अपने ऊपर मत चढ़ाइए। दान की ली हुई चीज़ अगर आपके हक की है, ईमानदारी से, सरल विधि से, स्वतंत्रता से, सुखी रूप से, खुशी रूप से अगर कोई आपको देता है तो लीजिए, वरना मत लीजिए। इस तरह से अगर आप किसी का कुछ लेते नहीं हैं, आप ईमानदारी से अपना ईमानदारी मतलब पूरा का पूरा ईमानदारी, अगर जीवन जीते हैं, पेड़-पौधों का सेवा करते हैं, जैसे पेड़-पौधों का सेवा करते हैं, बड़े-बुजुर्गों का सेवा करते हैं, तो निश्चित ही आपका भाग्य बदलेगा। चाहे आपसे एक मेरा छोटा-सा सलाह, बहुत सारी बहुएँ या अन्य परिवार भी घर के जो ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे घर में हैं, बड़े-बुजुर्ग हैं, अगर उनसे उनकी बात नहीं है, तो उनकी सेवा नहीं करने देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने बच्चों से कर्म कराने की कोशिश करें। आप उनकी सेवा नहीं, भगवान की सेवा करा रहे हैं। इसलिए बच्चों की आदत पड़ने दें और वो बच्चों को जानने दें कि उनका हक है, उनको करना चाहिए। इस तरह से बच्चों का भाग्य बनाने के लिए नेक काम में, अच्छे काम में, भक्ति में, भजन मार्ग में, संस्कार में ढालने का प्रयास करें। तब जाके बच्चों का भाग्य अच्छा बनेगा आगे, क्योंकि लाख कोई उनको कुछ नहीं देगा, आपके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चों के पास बाँटने की व्यवस्था होगी, ये मेरा विश्वास है और मैं बिल्कुल सही बात ये कह रही हूँ 100%। आप मिला कर देख लें, करके देख लें। अब चलिए जानते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार में अगर ये सारी चीज़ें आप देते हैं, उनसे मेहनत कराना जानते हैं, क्योंकि अभी छोटे हैं तो मेहनत क्या करेंगे? आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा। तो ये भी याद रखें कि अगर छोटे हैं तो क्या काम है उनका? सबका पैर हाथ दबाना, सबकी सेवा करना, सबको पानी देना, भगवान को, सूर्य नारायण को 1 लोटा जल देना, भगवान के सामने छोटे-छोटे मंत्र सिखाइए बच्चों को जो पढ़ें। अपने से बड़े लोगों का झुककर प्रणाम करना, किसका पैर कैसे छूना, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पर चेकआउट करके आप देख सकते हैं कि पैर कैसे छुआ जाता है, किसका पैर कहाँ छुआ जाता है। वैसे मैं अलग से भी आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बना दूँगी। तो कैसे करना है, ये बच्चों को संस्कार में दें। एक कपड़ा छत पे है तो साथ जाकर दें कि ले चलो उतार कर। 1 लोटा पानी, 1 गिलास पानी, बैठे हैं तो खाने के लिए दो। अपना भोजन कर रहे हो तो अपने थाली की साफ-सफाई से उठाकर ले जाकर जहाँ रखना है रखो। अपने कपड़े पहनना सीखो। ये सब संस्कार हैं बच्चों के। अगर जब बच्चे अपना खुद करना शुरू कर देंगे बचपन में, तो बड़े होने के साथ-साथ सबका करना शुरू कर देंगे। क्योंकि उनके अंदर ज़िम्मेदारियाँ, ढलना, झुकना, प्रेम करना, बड़ों का सम्मान करना, उनको आपको सिखाना होगा। बच्चे आजकल जेनेटिक होने के कारण पहले के ज़माने में था कि माँ-बाप थोड़े कम बुद्धि के कम समय में शादियाँ होती थीं, तो उतने बुद्धिमान नहीं होते थे, कोई-कोई होता, कोई नहीं होता, तो बच्चे भी उसी तरह होते थे। लेकिन अब माँ-बाप पूरा ऐज होने के बाद शादी होती है, सारी बुद्धियाँ आ जाती हैं अंदर, विकास सारे हो जाते हैं, तभी जाके बच्चे जब होते हैं, तो उनके अंदर भी जो जेनेटिक गुण जाता है, उसके कारण 70% स्वयं बुद्धिमान होते हैं, 30% ज़माने के हिसाब से हो जाते हैं, तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसलिए बच्चों को जब आप इतना सिखाएँगे, तो आने वाले समय में बच्चे वही कॉम्पिटिशन करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि परीक्षा में बैठते सब लोग हैं, लेकिन पास कुछ लोग होते हैं।
कंपटीशन में इंटरव्यू के लिए बुलाया सबको जाता है, लेकिन पास कुछ लोग होते हैं। लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनती है, नौकरी के लिए बुलाया जाता है, जॉइनिंग लेटर मिलता है, तो सब लोगों यानी बहुत कम लोगों को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसके पीछे जो छाँटे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, अवॉइड किए जा रहे हैं, वो क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि उनके में वो गुण नहीं थे, जो जॉइन करने जा रहे हैं उनके में गुण हैं। तो ये चीज़ें आपको बचपन से अपने बच्चों में डालनी होगी। अगर आप डालेंगे, बच्चे ढले रहेंगे संस्कार में, तो लाख आपका समय खराब है और आपका साथ कोई नहीं देता। आपके पास अगर कुछ नहीं है, तो बच्चों को संस्कार दिए हैं, तो संस्कार से बड़ा कोई अमीर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संस्कार में वो ताकत है कि वो भगवान को भी खींच सकता है, धन को भी खींच सकता है, मेहनत से दुनिया जीत सकता है। जो सम्मान अपने पाएगा, उससे 7 पीढ़ियाँ आपकी तर सकती हैं। जो कमाएगा, उससे आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती हैं, क्योंकि उसके में संस्कार है। संस्कार में सम्मान होता है, मान-सम्मान होता है, स्वाभिमान यानी कॉन्फिडेंस होता है। सूक्ष्म साहस नहीं होता, घबराने वाला नहीं होता, हिम्मत ताकत बढ़ती ही जाती है, काम करने की श्रेष्ठता बढ़ जाती है, सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, इससे बच्चे मजबूत हो जाते हैं। तो आप जिसके अंदर ये गुण होगा, क्या आप कहेंगे कि वो अमीर नहीं है? अमीर होने का ये लक्षण है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अमीर हों, तो आपके पास धन है, नहीं है, लेकिन आपको भगवान ये बुद्धि दे रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी एक भाग्य है कि जिस समय आप देख रहे हैं, उसी समय से अपने बच्चों के लिए सोचिए और करने के लिए कोशिश करिए। निश्चित आपका भाग्य बदलेगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो भगवान का हो गया, वो सबका हो गया। तो इसलिए आप ये बच्चों को संस्कार देकर उनको अमीर बना सकते हैं और जब बच्चे अमीर होंगे, तो आप खुद अमीर हैं। इसके बाद अगर आप खुद अमीर होना चाहते हैं, जल्दी अमीर होना चाहते हैं, तो ज़रूरतमंदों की सेवा करिए। कैसे? अगर आपके घर में कमी है, आप खुल के दिल खोलकर सेवा नहीं कर पाते हैं, तो अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन एक सीधा का दान दिया करिए। उसके बाद गाय कुत्तों को चारा डालिए, चींटियों को खिलाइए, अपनी मेहनत और परिश्रम से गाय के लिए चारा काट कर खुद स्वयं हाथ से खिलाइए। आपके घर में इतना आटा है, आपके दरवाजे पर गाय आती है, तो उसको दीजिए। अगर कोई ऐसा है जिसकी ज़रूरत के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप सेवा कर पाते हैं, तो बरसात में छाता देकर, पहनने के स्लीपर देकर, जूता देकर, शूज़ गर्मी के मौसम में उसका रक्षा करके, ठंडी के मौसम में उसकी रक्षा करके, कंबल वगैरह ब्लैंकेट जो आप दे पाएँ, दे सकते हैं। तो इससे अगर आप सेवा कर लेते हैं ऐसे लोगों का, तो आपका धन जल्दी वृद्धि होता है। धन पवित्र होता है, जब आप अपने धन को सत्संग से जोड़ते हैं, जब अपने धन को भजन मार्ग से जोड़ते हैं, दान पुण्य से जोड़ते हैं, सेवा भाव से जोड़ते हैं, तो निश्चित आपका अमीर होने का 100% गारंटी होती है और आपकी धन की वृद्धि खुलती है। माता लक्ष्मी का, भगवान नारायण का आशीर्वाद मिलता है और अगर यही चीज़ें आप पूर्णिमा और अमावस्या पे करते हैं, तो धन प्राप्ति का मार्ग आपका बनता है। आपकी बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि होने लगती है। धन देने से अंदर साहस 100% बढ़ जाता है। आप छोटा-सा काम करके देखिए कि अगर आप करते हैं और 10 लोग आपकी सराहना करते हैं, नहीं, नहीं ये अच्छा हुआ, ऐसे होना चाहिए, तो आपका कलेजा 36 इंच का होता है। तो ठीक उसी तरह से दान करने से आपके धन की जो बढ़ोतरी होती है, वो पर डे 36 इंच की होती है। चाहे ज़मीन बढ़ जाए, घर बढ़ जाए, मकान बन जाए, दुकान बढ़ जाए, आपका शारीरिक क्षमता बढ़ जाए, तो भी आपका धन बढ़ रहा है और धन बढ़ने का सबसे श्रेष्ठ गुण यही है कि अगर आप बढ़ा पाएँ, तो आप इसी तरह बढ़ा पाएँगे। जब तक किसी की ज़रूरतमंद की भूख नहीं पूरा होती और स्वयं का कमाया हुआ धन अगर स्वयं के लिए सिर्फ़ खर्च हो रहा है, तो कभी नहीं बढ़ेगा। आप देखते होंगे बड़े-बड़े करोड़पति या अरबपति पति जितने हैं, वो सेवा भाव में क्यों जोड़ते हैं? क्यों बड़े-बड़े पंडित महात्मा गौशाला चला रहे हैं, क्यों भजन कीर्तन कर रहे हैं, क्यों लोगों का पेट पाल रहे हैं? सिर्फ़ इसीलिए कि अगर आपका दिया 10 लोग खाते हैं, तो 10 लोगों के हिस्से का भी धन आपको मिलता है, क्योंकि वो पुण्य आपको मिलता है और जहाँ पुण्य रहता है, वहीं सुख और सुविधाएँ रहती हैं। अगर आप धन देने लायक नहीं हैं, किसी को खिलाने लायक नहीं हैं, बहुत से भाई-बहन मेरे ऐसे भी हैं कि जिसकी सेवा करने की भाव होते हुए भी मजबूर हैं, नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप शारीरिक मेहनत करके करिए किसी का। शारीरिक मेहनत से कोई बीमार है उसकी सेवा करिए। शारीरिक मेहनत से गऊ को चारा डालिए। शारीरिक मेहनत से अपने घर का साफ-सफाई करिए, अपने पितरों के लिए करिए। इस तरह से जो अपने इष्ट देवी-देवता की पूजा करता है, कुल देवी-देवता की पूजा करता है, अपने
पितरों की पूजा समय पर करता है, उसको धन मिलता है, उसके भाग्य से धन मिलता है, 7 पीढ़ियों का आशीर्वाद पाता है, तब उसका धन बढ़ता है। तो इसीलिए अगर आप अमीर होना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा गुण है कि आप सबसे पहले सेवा भाव करिए, दान पुण्य करिए, क्योंकि दान करने से धन पवित्र होगा, मन मस्तिष्क पवित्र होगा, आपके अंदर उदार उदार दया आएगी, मोह माया का लोभ हटेगा और इससे आपके जब श्रेष्ठ गुण पैदा होंगे, तो जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा आप अपने मन कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो जिस तरह से आप करेंगे उसी तरह आपकी सोच के अनुसार आपका धन बदलेगा। आपकी जिस तरह से खाने से आपका बल बदलता है, उसी तरह से बुद्धि बदलती है। तो सबसे श्रेष्ठ नियम ये था। उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझे होंगे कि भाग्य कैसे बदलता है, अमीर कैसे होते हैं, अमीर जल्दी होने का गुण क्या है और क्या करके हो सकते हैं। अब लास्ट का ये है कि अमीर बनने के बाद भी आप इस चीज़ को भूल ना जाइए, क्योंकि लोगों को अगर कहने का मौका देंगे, तो लोग यही कहेंगे कि पहले भाग्य था मिला, भाग्य का खारा था। लेकिन अगर आप अमीर होने के बाद अगर सफल हो गए हैं, तो अगर विराम अवस्था पकड़ लेते हैं, तो फिर आपको दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। जो यहाँ कर्म का पेड़ लगाएगा, वैसा फल पाएगा। फल चाहे वो कर्म जैसा भी हो, अगर अच्छा किए हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा किए हैं बुरा होगा। तो जो आपके साथ बीत गया उसके लिए परेशान मत होइए, लेकिन आने वाले समय के लिए आप अपनी श्रेष्ठता को बढ़ा दीजिए, भजन कीर्तन को बढ़ा दीजिए, अपने धर्म को बढ़ा दीजिए। जो आपके पास है वही भगवान की शरण में उपस्थित होकर अपने नहीं भी समय है तो काम करते हुए भी भजन कीर्तन करिए। सारा समय आपका भजन कीर्तन में जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तक कि अगर बीच में कोई आपको बुला देता है तो आपको गुस्सा भी आएगा। इसीलिए तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझे होंगे, समझ में आया हो तो कृपया करके एक लाइक कर दें। याद रखें इन बातों को, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आज की वीडियो मेरे छत से थी। लखनऊ धूप तो हो ही रहा है बहुत अच्छा। आपके वहाँ कैसा हो रहा है ज़रूर बताइएगा। सब लोग अपने-अपने घरों में सुखी स्वतंत्र रहें, सबके बाल-बच्चे बहुत अच्छे जीवन जीने के लिए तत्पर रहें और कर्म करते रहें वीडियो के अनुसार। जय माता जी, हर हर महादेव।